हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का फिजिक्स के ऑल चैप्टर वाइज प्री वाईक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियो। सो वीडियो पे एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक जाके ज्वाइन कर लो। ओके, चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज प्री वाईक्यूज। 2015 से स्टार्ट करेंगे और 2025 तक जाएंगे। ऑल चैप्टर्स को कवर अप करेंगे आज, और चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लोजेस ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1। ये तुम्हारा देखो 1 मार्क्स का है और 2015 में पूछा गया है। चलो इसका आंसर क्या होगा। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तुम क्यूब में, अगर एक क्यूब लिया तुमने और उस क्यूब में तुम उसको 1 सेंटीमीटर के साथ में इंक्लोज कर दो, ठीक है। जब इंक्लोज कर दोगे तो जो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। अब भाई जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि तो हम लोग ने बहुत पहले पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर किसी भी क्लोज्ड साइड में अगर उसको तुम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम अगर पास कराते हो तो वो एटलीस्ट जीरो देती है हमको। अब भैया जीरो क्यों देती है, क्योंकि क्लोज में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ पे शो नहीं कर पाती, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है, उस क्लोज लूप के अंदर। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जीरो हो जाता है, बस जीरो फॉर्म होता है क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा, वो डाइपोल मोमेंट हमारा अगर P है तो वो कंसिस्ट कर रहा है कि उसके जो पॉइंट चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस के कौन कौन सा होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी प्लस क्यू से लेकर के माइनस क्यू के सेपरेट होंगे। उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2a के अपार्ट होगी, जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी। तो यहाँ पे डिड्यूस करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर दिया हुआ है तो उसका डाइपोल मूवमेंट की जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगी। जो सेंटर है डाइपोल मूवमेंट का वो डाइपोल एक्सियल लाइन के बराबर होगा। जब एक्सियल लाइन के बराबर होगा तो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है P, जो डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ था, उसको हम कैसे शो करेंगे, यानी उसकी लिमिट अगर x के बराबर अगर यहाँ पे a में ले लें तो वो डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई हमने पढ़ रखा था कि E इक्वल्स टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x का क्यूब, जो डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के पूरा सेपरेट डिस्टेंस के साथ में जो पॉइंट किया जाता है वो ये फॉर्मूला पॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि E इज इक्वल्स टू 2p/4πε0 और x क्यूब। तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो तो कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। तो पॉइंट नंबर बी में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ पे हम गिव कर लें तो यहाँ पे जिसका रीजन है वो x के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे 2e हो जाएगा, यानी उसकी जो डिस्टेंस है वो 2e हो जाएगी। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमको क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो कि क्यूब का है। क्यूब के चारों तरफ क्या होता है, चार्जेस हम इंक्लोज कर देंगे। ये तुम्हारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया भाई, देख लो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले क्यूब बना लो, डिनोट कर लो XYZ से, इसकी डिस्टेंस होगी वो a हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पाई है उस पाई को तुम यहाँ पे इंक्लोज है तुम्हारा, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो हमारा परमिटिविटी है वो भी तो हम यहाँ पे लेंगे किसी भी क्लोज सरफेस की। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर बी है, तो यहाँ पे जो इंक्लोज्ड हमारा चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस हमारी 2a होती है तो डिस्टेंस भी लेके हम कवर अप करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें हमको बताना है कि सुटेबल डायग्राम भी बताना है किसका, डिफरेंस बिटवीन इन द बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमको कंडक्टर का, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है हमको डाई इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कैसे प्रेजेंस करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, और हमको डिफाइन करना है यहाँ पे पोलराइजेशन को जो कि डाई इलेक्ट्रिक का है, एंड राइट द रिलेशन एंड सस्पेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे हमको रिलेशन बताना है सस्पेप्टिबिलिटी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखो दिया हुआ है कि जो हमारा थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस अगर r कैरी हो रहा है तो हमारा जो चार्ज होगा वो q हो जाएगा किसी भी सरफेस का, ठीक है। किसी भी सरफेस भी बोल सकते हो, चार्ज q ले सकते हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो या फिर वो क्यूब में हो, ठीक है। उसका जो पॉइंट चार्ज होगा वो हो जाएगा तुम्हारा q/2,
ठीक है, हम उसको प्लेस करेंगे सेंटर सी से। अंदर जो चार्ज होगा तुम्हारा वो प्लस क्यू से लेकर के दिया होगा, जो कि वो आउटसाइड जो शेल है तुम्हारा वो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स दे रहा होगा तुमको। उसका जो सेंटर होगा उस एक्स पे जो तुम्हारा आउटसाइड शेल का जो एक्स डिस्टेंस आ रही है, लेकिन जो उसका सेंटर है उसको यहाँ पे गिवन करना है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है हमारा, वो ये लिखा गया है कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स के जो जितना चार्ज लग रहा है सेंटर से लेकर के, वो कितना होगा उस शेल का। ठीक है, और उसका पॉइंट बताना। अगर पॉइंट अगर ए दिया है तो सेकंड में देखो, अगर पॉइंट अगर ए दिया तो तब क्या होगा, और सेकंड में दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो अगर थ्रो कर जाए शेल में तो क्या होगा। ठीक है, तो भाई ये डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, चार्ज बाय 2 हो जाएगा, एंड जो पॉइंट है उसको हमने सी से डिनोट किया। 2q हमारा चार्ज यानी 2q डिस्टेंस भी है, और जो हमारा x है वो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हमने x देखा भी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी दिया हुआ है कि यहाँ पे के 3q² अपॉन में r² हो जाएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी यूज होता है। ठीक है, सेकेंड वाला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है डाई इलेक्ट्रिक का। एंड फिर यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सेंटर से हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। 2016 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है तुम्हारा पॉइंट चार्ज अगर Q है तो वो प्लेस कर रहा है कोई पॉइंट नंबर O पे, तो जितनी भी हमारे यहाँ पे फिगर है उस फिगर को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो, VA माइनस का VB पॉजिटिव दिया हुआ है, नेगेटिव और जीरो क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक पॉइंट से लेकर के पॉइंट का जो चार्ज है उसको हम यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे इफेक्ट कैसे कराएंगे, उसका रेडियस इंक्रीज करके। तो भाई वो इसका जो वो इफेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसका रेडियस इंक्रीज नहीं होगा। भाई जितना चार्ज है उतना ही तो स्फेरिकल शेल में दोगे तुम, स्फेरिकल शेल का शेल थोड़ा सरफेस थोड़ी ना बढ़ा दोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेबल ही रहता है, एक स्टेबली तुम्हारा यहाँ पे सरफेस रहेगी एंड स्टेबल यहाँ पे चार्ज रहेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा दिया हुआ है कि देखो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर तुमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली, ठीक है, ओवर अ रिंग ऑफ द रेडियस, एक रिंग है रेडियस उसका ए है। ठीक है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वहां पे एक्सप्रेस कर रही जो इंटेंसिटी वो यहाँ पे ई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो तुम्हारी ई है, और तुमको यहाँ पे उसका एक पॉइंट भी दे दिया गया, यानी उस सर्कल का एक सेंटर पे पॉइंट दे दिया गया, उसका पॉइंट का जो एक्सेस है वो यहाँ पे रिंग पे मतलब रिंग एग्जैक्ट रिंग पे ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे तुमको कैसे शो करोगे उस पॉइंट को, यानी लार्ज डिस्टेंस के साथ में रिंग को, और वो रिंग कैसे बिहेव करेगा उस चार्ज के साथ में। ठीक है, पॉइंट चार्ज में। तो भाई सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन में x² अलॉन्ग OP हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने भर भर के पढ़ रखा है, तो वही फॉर्मूले को हम यूज कर देंगे। ठीक है, और वहां पे डिस्टेंस को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे OP से डिस्टेंस ले लेंगे। 2017 में देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डायपोल मोमेंट लेंथ हमारी 2a दी गई है, तो भाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। और यहाँ पे देखो दिया गया है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे भी क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला को E इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे W इज इक्वल टू क्यू ई डी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा क्यू डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है ये कंफर्म हो जाएगा। क्या अभी भी कोई डाउट है? देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उसको तुम लोग पढ़ना अच्छे से, मैं हर क्वेश्चंस को एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सारे प्रीवाइक्यूज को अच्छे से पढ़ना, वीडियो देखो अच्छे से, एक्सप्लेनेशन देखो, और वीडियो नॉर्मल पे मत देखना क्योंकि हो सकता है ये लॉन्ग जाएगी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को 1x पे मत देखना, थोड़ा सा बढ़ा लेना तो और इसे समझ में आएगा। और नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड होगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी भी ज्वाइन कर लो, बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। तो देखो 2018 में क्वेश्चन आया है कि बताओ भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एंड उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ पे हम कंपोनेंट देखें फिगर के साथ में, तो अगर Ex तुम्हारा Ax के बराबर है, Ey तुम्हारा 0 है, Ez भी 0 दिया गया है, तो जो हमारा A होगा, ए क्या होता है हमारा, ए डिस्टेंस है तुम्हारी, तो डिस्टेंस तुमको यहाँ पे 100 न्यूटन पर कूलाम मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं चार्ज को, क्यूब के चार्ज को। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर ले अगर ए इज इक्वल टू 0.1 हमको मीटर दिया हुआ है, तो भैया हमको क्यूब का चार्ज बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो एसआई यूनिट होती है तुम्हारी, वो होती है तुम्हारी न्यूटन मीटर स्क्वायर टू कूलाम इनवर्स, यानी किसका हो जाएगा यहाँ पे -1। और जो हमारा Q है यानी चार्ज क्या होता है हमारा, चले नोट 8.85 × 10⁻13 कूलाम। ये याद कर लो, लर्न कर लो, ये वैल्यू होती है E की। ठीक है, यानी जो हमारा चार्ज है, अगर किसी भी स्फेरिकल सेल में या फिर स्फेरिकल सरफेस पे अगर तुमको चार्ज पता करना है तो 8.85 × 10⁻13 होता है। एंड बाकी अगर कूलाम का चार्ज देखा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। समझ में आ गया? दोनों चार्ज में डिफरेंसेस हैं। 2019 की बात करेंगे, 2019 में देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे कि राइट द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस का क्यू। अगर पॉइंट है तुम्हारा माइनस का क्यू दिया है तो वो कैसे कैप्ट करेंगे, अनचार्ज वाले जो कंडक्टिंग प्लेट है उसको हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्डिंग टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो यहाँ पे यूनिफॉर्म कर रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि z डायरेक्शन पे है, और यहाँ पे ड्राइव कर रही है उस एक्सप्रेशन को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल से होकर के एक पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। एंड थर्ड में देखो दिया गया है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है यानी बी वाले का, तो वो 1 सेमीटर आ जाएगा, और जो क्यू है हमारा वो Q/4 आ जाएगा। भैया सॉल्विंग नहीं दिखाई है। देखो सॉल्विंग इसलिए नहीं दिया है क्योंकि डायरेक्टली आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए। सिर्फ लैंग्वेज को समझो, यानी जो मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो और आंसर एक पॉइंट पे क्लिक करो, एक पॉइंट पे क्लिक करो, क्योंकि देखो सॉल्विंग इतना टाइम नहीं मिलेगा भाई। लैंग्वेज को देखो, फिजिक्स का पेपर में सिर्फ ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका मतलब तुरंत समझो और एग्जैक्ट आंसर डाल दो। ये नहीं कि उसको डिटेल में लिख रहे हो, एग्जैक्ट आंसर डाल दो, उसमें कोई कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बात ये है ना यहाँ पे कि हमको क्या करना है यहाँ पे कि हमको सिर्फ एग्जैक्ट पढ़ के हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे जो पहला ला आ जाएगा, देखो ये बी और ए पे मत जाना, ठीक है, ये ए वाला है और ये बी वाला है, ठीक है। तो देखो Q इज इक्वल टू Q/4 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक्सप्रेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पे, वो अगर वो इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो भैया यहाँ पे कैसे फॉर्म करोगे। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू KQ/R² हो जाता है, ठीक है। बाकी तुम अगर कॉन्स्टेंट करके ले लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है, Q इज इक्वल टू Q/4। तो ऐसे करके समझ लो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, हर क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज सर्फेस अगर 0 है तो वहां पे वो कैसे इन्फर करेगा। देखो ए पॉइंट में दिया गया हमारा नो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, कोई नेट चार्ज नहीं होगा इनक्लोज सरफेस पे, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। फिर देखो दिया गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगी अगर किसी भी सरफेस पे तो क्या होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर के पॉइंट तक इनसाइड द सरफेस, सरफेस के इनसाइड। तो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। चार्ज कहाँ पे, अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्या होगा प्रेजेंट भाई। चलो आंसर्स में देखते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे आंसर शायद नहीं दिया हुआ है क्या, आंसर में अच्छा यही चीज़ दिया हुआ है, अच्छा यही दिया हुआ है। देखो गाइस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हमको ये बताना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमको इंक्लोज 0 वी कैन द इन्फर हमको बताना है यहाँ पे। तो ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे ABC, ठीक है, ये तुम्हारे आंसर है। इनको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे आंसर लिखे गए। एंड भाई अब इस थोड़े बहुत क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू लग रहा है। देखो ये मैं बोल रहा फालतू लग रहा है बट फालतू नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस को लगा लेना क्योंकि मैंने ढूंढ के क्वेश्चंस रखे हैं, अभी बहुत क्वेश्चंस हैं कराने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस स्किप कर दे रहा हूँ कि वो तुम लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 2020 को मेरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पूछा गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर प्लेस कर दिया जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा। ओनली अ फोर्स या ओनली अ टॉर्क या बोथ सरफेस एंड टॉर्क, या ऑप्शन आइदर फोर्स और नॉट टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो फोर्स और टॉर्क है F इज इक्वल्स टू QE होता है, तो F इज इक्वल्स टू P इंटू QE हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स के साथ ही टॉर्क को हम देते हैं, तो अभी यहाँ पे जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है वो स्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा वेरी कर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पढ़ लो, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर तुम्हारा N1 तुम्हारा है कोई नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो लाइन को आउट कर रहा है, ठीक है, इमेजिनरी क्यूब के साथ में, तो यहाँ पे इंक्लोज रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, पॉइंट चार्ज 2Q एंड N2। तो यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग करेंगे जो जितने भी हमारे नंबर्स हैं इमेजिनरी स्फेयर के साथ में, तो वो जो रेडियस है उसका वो यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट का चार्ज 3Q दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1π हो जाएगा, 2/3, 9π या पाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हमारा 1/π आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये तुम्हारे को यहाँ पे एक नंबर करेक्ट है। जो इन्फिनिटी है रेजिस्टेंस की बॉक्स हैज़, फिर देखो यहाँ पे A B and C D दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ए गैप है तुम्हारा खाली वही एग्जिस्ट करेगा। एंड अब बात
करते हैं तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया गया है यहाँ पे कि एक तुम्हारा चार्ज अगर क्यू है वो प्लेस हो रहा है एक सेंटर पे, ठीक है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अगर दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे दो चार्जेस यानी क्यू एंड क्यू, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है तुम्हारे, वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट दिया गया है, ए प्लस में क्यू बाई थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई थ्री, सी प्लस का क्यू बाई थ्री हो जाएगा तो माइनस का क्यू बाई थ्री, तो भैया डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस का क्यू बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर दो लाइंस को ज्वाइन कर रही है तो भैया इसको 4 पार्ट में तोड़ दो, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा वो। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर ई जी दिया हुआ है तो यहाँ पे जो एरिया अगर ए है तो कैसे गिवन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू ई पॉइंट डी ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 लिखा गया है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हमारे यहाँ पे प्लस में 16 क्यू एंड माइनस का 4 क्यू लोकेट है यहाँ पे x 0 पॉइंट के साथ में, तो x इक्वल्स टू एल हो जाएगा। जो लोकेशन पॉइंट है हमारे एक्सेस पे वो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको देंगे वो यहाँ पे कुछ चार्जेस में देंगे, जो कि इसका चार्जेस 0 रहेगा, 8L 6L 4L 2L, तो यहाँ पे 2L जो हमारा चार्जेस है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो गाइज ये सारे प्रीवाइक्यूज हैं, सारे प्रीवाइक्यूज मैंने डाल रखे हैं सारे चैप्टर्स में। अब ये मोस्ट रिपीटेड प्रीवाइक्यूज भी इसमें मिक्सअप हैं एंड जो बोर्ड के पेपर्स में आए क्वेश्चंस वो भी मिक्सअप हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट एक बार देख के जाना है सारे क्वेश्चंस को। एंड अभी एक महा रिवीजन की भी वीडियो आएगी, ठीक है, तो वो मैं कराऊंगा तुम लोगों को महा रिवीजन की भी वीडियो, लेकिन एक बार क्वेश्चंस ये सारे भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि प्रीवाइक्यू मैं एक बार कराऊंगा, अब दोबारा नहीं करा सकते ना क्योंकि गाइस, ठीक है, सारे प्रीवाइक्यू मैंने एक बार में डाल दिए। तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90, तो यहाँ पे भाई 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को इन पॉइंट से रख के कर देना मल्टीप्लाई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे थियोरेटिकल चार्जेस की, जो कि प्लेस है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट, जो कि यहाँ पे एडजेसेंट चार्जेस हमारे सेपरेट हो रहे हैं बाय डिस्टेंस डी, जो कि डी डिस्टेंस के साथ में, तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो चार्ज पे यहाँ पे नियरेस्ट हो जाएगा। नियरबाई चार्ज हमारा अगर एफ है तो यहाँ पे हम 1 IB, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द प्लस एक्स एक्सिस, तो जो हमारा वेक्टर अगर अलॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है हमारा वो यहाँ पे चार्ज के साथ में लेफ्ट टू राइट हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 को दिया गया हमारा ए और बी हमारे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज को, जो कि फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लो कर दें यहाँ पे सर्किट के साथ एक इंक्लूड कर दें 300 कूलाम के साथ में, तो यहाँ पे जितने भी चार्जेस हमारे फ्लो हो रहे हैं 1 मिनट में वो यहाँ पे बी इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। और 1019 पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जो करंट हमारा मेज़र कर रहे हैं सर्किट में अगर 5 है, तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैसे हम डन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए भी जाएगा बी भी जाएगा। अगर 10 की बात करें यहाँ पे, तो 10 में देखो लिखा हुआ है इफ़ द चार्ज इज मूव, अगर चार्ज को हम मूव करें, ठीक है, अगेंस्ट ऑफ कूलाम फोर्स, एक कूलाम फोर्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे कैसे वेरी करेगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे वेरी करेगी, तो देखो यहाँ पे लिखी है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिक्रीज हो जाएगी, या वर्क तुम्हारा डन करने में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा, या वर्क डन हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के साथ में। तो भाई सिंपल सी बात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो वर्क इज डन है वो एक्सटर्नल फोर्स के साथ यहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस की, ठीक है, सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। तो देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द एसआई यूनिट ऑफ, तो भैया देख सकते हो कि भैया एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होगी इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई तुम लोग लिखोगे, ठीक है। देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनका मैंने आंसर नहीं डाला है, बहुत से क्वेश्चन डाल दिए हैं ऐसे ही, ठीक है। तो वो आंसर या फिर मैंने डाले होंगे प्रिंट नहीं हुए हैं, या फिर नहीं डाले हैं, मेरे को पता नहीं है, पीडीएफ बहुत पहले बना था, ठीक है। तो देखो ये सब तो पढ़ चुके हो ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे तुम लोग को खाली फॉर्म करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है कि अगर दो कैपेसिटर्स को अगर अननोन कैपेसिटेंस है यानी C1 एंड C2 के साथ कनेक्ट कर दिया जाए फर्स्ट इन सीरीज के साथ में, तो जो हमारा पैरेलल अक्रॉस इन बैटरी लगी हुई है वो यहाँ पे 100 वोल्ट हमको देगी अगर, तो उसकी जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर द 0.045 जूल के साथ में, तो यहाँ पे 0.25 जूल रिफेक्टिवली अगर वो दे रहा है हमको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिटरमाइन कर लेंगे यहाँ पे हम वैल्यू C1 एंड C2 की, और कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे चार्जेस को कैपेसिटर के, ठीक है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे शो करेगा।
यहाँ पे C1 का और C2 एंड Q1 Q2 के आंसर दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हो। सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चंस को लगा लेना, अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो लिखा गया है कि 2 अगर पैरेलल प्लेट दिए गए कैपेसिटर के साथ में यानी एक्स और वाई, तो यहाँ पे उसका एरिया सेम होगा। प्लेट अगर सेम सेपरेशन दे रही है बिटवीन यानी एक्स और वाई का, तो यहाँ पे जो एक्स अगर तुम्हारा एयर है किसके किसके बीच में, दो प्लेट्स के बीच में यानी एक्स और वाई के प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पे जो वाई कंटेन करेगा तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को, ठीक है, जो ई नॉट है वो 4 के बराबर है। तो भाई यहाँ पे ये क्या कैरी करेगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा हमको यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। तो भैया यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा फॉर्मूला होता है एयर बिटवीन द प्लेट्स का। तो इन फॉर्मूलेस को वैल्यू को रख देना, ठीक है। ई नॉट देखो तुमको यहाँ पे दिया गया है 4 रखना, 8 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दिया नहीं गया है तुमको, तो सिग्मा को ऐसे रख दो। ई दिया गया तुमको देखो 15 वोल्ट, 15 रखो और डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड कर देना ना 15 से अपॉन 8 को, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एटलीस्ट गाइस समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये सारे मैंने क्वेश्चंस प्री वाईक्यू से उठाए तो प्री वाईक्यू में थोड़े से क्वेश्चन क्रिटिकल होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर। अगर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर के साथ में इक्विवेलेंट कैपेसिटिव ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 है, 4 म्यू फेरेट है। अगर तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को दो प्लेट्स के बीच का यानी एक्स और वाई प्लेट के बीच का, तो यहाँ पे हम एस्टिमेट रेशियो देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो कि स्टोर करेगी एक्स एंड वाई को। यहाँ पे जो आंसर तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है यहाँ पे पोलैरिटी को जो कि कैपेसिटर की है, जो कि किसी भी सिचुएशन में डिस्क्राइब हो रही है। देख सकते हो यहाँ पे ये पोलैरिटी दिया गया है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों मैग्नेट लगे हुए हैं। एक मैग्नेट से तुम्हारा यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ का है एक तरफ साउथ का है, तो वो जो कॉइल है, ठीक है, जो हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है वो किस तरफ की कैसी सिचुएशन में मूव करेगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, ए पे पॉजिटिव मूव करेगी, बी पे यहाँ पे निगेटिव मूव करेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 में भी दिया गया है हमको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया गया है कि हमारे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, वो लोकेट हो रहे हैं एक पॉइंट के साथ में यानी 0 से 0 और माइनस ए। तो यहाँ पे जो 0 0 हमारे पॉइंट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, ठीक है, एट 0 0 जेड पे। तो यहाँ पे जो एक्स वाई 0 दिया गया है तुमको, तो वो कैसे हम यहाँ पे वर्क को डन करेंगे और मूव कर देंगे स्मॉल टेस्ट चार्ज जो कि एक पॉइंट दिया गया है 5 0 0 माइनस का 7 0 0 और अलाउ करेगा एक्स एक्सिस पे। हाउ कैसे हम कुड करेंगे कि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज हमारा है वो सेम पॉइंट्स में कैसे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे दिया गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ में ओरिएंटेशन। तो ये यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे उस आंसर को, ठीक है। कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे ए आंसर दिया गया है 0 एट बोथ द पॉइंट्स। अगर 0 दिया है दोनों पॉइंट्स में 0 रहेगा, कोई वर्क नहीं करेगा सेकंड वाले में। थर्ड में आंसर जो दिया गया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आंसर जो दिया गया है वो यहाँ पे चेंज, वो आंसर जो है चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। जो आंसर दिया गया वही होगा, कोई वर्क नहीं होगा और माइनस का 2 क्यू ही हो जाएगा हमारा सिग्मा ई। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में को दिया गया हमारा जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो अगर तुम्हारा C1 चार्ज ऑफ अ पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पे जो अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस होगा C2 इज अ चार्ज, तो वो तुम्हारा जो पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे V2 हो जाएगा। तो जो तुम्हारा कैपेसिटर है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव चार्जिंग ऑफ बैटरीज आर कनेक्टेड। रिस्पेक्टिव चार्जेस जो बैटरीज है वो कनेक्ट रहेगी इन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल में ही और साथ में। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर, अगर हम फाइंड करें यहाँ टोटल एनर्जी स्टोर जो हो रही टू कैपेसिटर्स में वो यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर, जितनी भी टोटल एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है वो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ में यानी 2 कैपेसिटर के साथ में हो रही है। हमको एक्सप्लेन करना है, उसका रीज़न देना है कि अगर डिफरेंस एनर्जी में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है अगर, तो हमको यहाँ पे कंपेरिजन करना पड़ेगा टोटल एनर्जी का किससे कनेक्टेड होने से पहले। तो 1/2 C1 अपॉन में C1 V1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/में C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में इसको हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमारा फॉर्म बन जाएगा,
ठीक है। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में देखो दिया गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे डायपोल हमारा डायपोल कंसिस्ट हो रहा है, ठीक है। चार्जेस दिए गए हैं प्लस क्यू से लेकर के माइनस क्यू तक सेपरेटेड हैं, ठीक है। ए डिस्टेंस दिया गया है, एल हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ में है, तो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे अगर स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको डायपोल के साथ में दे रही है तो यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेपरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सेपरेशन होगा। 22 में देखो, ठीक है, क्वेश्चन 22 में पूछा गया हमारा जो कैपेसिटर है इंडक्टर का वो यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट हमारे एसी सर्किट्स हैं जो कि यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं सर्किट के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब ग्लो करेगा बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली करेगा, ठीक है। ए बी सी डी दिया गया, तो डी हमारा यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक इज हमारा इंट्रोड्यूस अगर हो रहा है तो उसके अंदर गैपिंग की जो बिटवीन की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो प्लेट्स और कैपेसिटर में हो जाएगी, यानी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का जो गैप है वो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर यहाँ पे एक पॉइंट के साथ में एक्सेस पे है तो जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा वो डिस्टेंस अगर एक्स दिया गया है वहाँ पे, तो जो हमारा मिड पॉइंट है उस डाइपोल का वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो भाई 1/x² के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया गया है कि अगर तुम्हारा F1 तुम्हारा मैग्नीट्यूड दिया गया है और जो तुम्हारा फोर्स है वो किसके किसके बीच का है, दो स्मॉल स्फेयर्स के बीच का है। तो जो हमारा चार्ज है वो यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल हमारा फ्री स्पेस है यहाँ पे, तो तुम्हारा जो F2 मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा फोर्स की किसके किसके बीच का है, मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का। तो F1 F2 किसके बीच का हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो के ही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट को ही यहाँ पे जीरो रखता है, तो यहाँ पे के आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कांस्टेंट अगर तुम्हारा वोल्टेज है तुम अप्लाई कर रहे हो टू एंड्स में यूनिफॉर्म मेटालिक वायर को और तुम्हारा हीट जो है वो एच है, तो डेवलप कर रहे हो यहाँ पे अनदर वायर्स को सेम मटेरियल पे जो डबल एंड रेडियस यहाँ पे ट्वाइस कर जाएंगे, जो लेंथ है तुम्हारी वो कंपेयर हो रही है ओरिजिनल वायर के साथ में, ठीक है। हीट को डेवलप कर दोगे तुम तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 हेनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे जो नेटवर्क्स हैं ऑल कैपेसिटर्स के वो यूज़ करो आइडेंटिकली साथ में, और जो कैपेसिटेंस सी अगर तुम्हारा दिया गया है तो यहाँ पे जो फॉलोइंग्स होंगी तुम्हारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कि 2 पॉइंट्स के बीच की, ए एंड बी के पॉइंट्स के बीच की, ठीक है। इसका जो आंसर तुम्हारा 3/2 कूलाम हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। 2015 में को क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा अगर यहाँ पे हम ग्राफ को शो करें, वेरिएशन कराएं यहाँ पे करंट का, करंट वर्सेस वोल्टेज का, तो जो मटेरियल हमारा दिया गया है वो कैसे बिहेव करेगा एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो ओम्स लॉ है वो कैसे ओबे करेगा, तो यहाँ पे डी और बी हो जाएगा, ठीक है भैया। डी और बी क्या है, तो देखो डी तुम्हारा यहाँ पे एक डिस्टेंस है जो कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले की नेगेटिव रेजिस्टेंस है तुम्हारा, और जो बी तुम्हारा ओम्स लॉ को जो ओबे कर रहा है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं किरचॉफ रूल्स की, जो कि ऑब्टेन हो रहा है कंडीशंस के साथ में, बैलेंस कर रहा है कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में। ये क्वेश्चन तुम लोग भाई खुद बनाओगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ किरचॉफ रूल लगाना है तुमको, ठीक है, I = 0, ठीक है, वो लगाना है एंड यहाँ पे बैलेंस करना है व्हीटस्टोन ब्रिज को, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का वो बना देना स्ट्रक्चर एंड उसको बैलेंस करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया गया पॉइंट्स एंड यहाँ पे हमको क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो दिया गया है, 2016 में पूछा गया है कि अगर हमारे दो सेल्स का जो EM है वो 1.5 वोल्ट है और 2.0 वोल्ट अगर हमारे हैविंग कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल रिएक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, तो 0.2 जो ओम है हमारा वो 0.3 ओम रिस्पेक्टिवली कर रहा है, कनेक्टेड है इतने से उतने ओम तक। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम EMF को, इंटरनल रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट सेल को। तो ये जो आंसर है हमारा है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे 0.12 ओम हो जाएगा और फिर आ जाएगा 1.7 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है, तो ये दोनों आंसर एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल बताना है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है, पोटेंशियोमीटर भी बताने था, देखो पोटेंशियोमीटर का ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ को रखने के बाद ये आंसर फाइंड हो जाएगा। 17 में भी देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, नाइक्रोम का वायर लगाना है, किस में लगाना है भैया यहाँ पे ये तो बता दो तो देखो यहाँ पे तुमको एक सरफेस ले लो, नाइक्रोम का वायर ले लो, नाइक्रोम का वायर ले लो ऐसे ही सेम, ये को वायर ले लिया हमने ऐसे ही, और इसका रेडियस भी सेम है, आर भी सेम है और कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे हीट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे करंट आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे भाई हीट का, H = PWT P²T, तो यहाँ पे तुम ऐसे फॉर्म कर सकते हो। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो सेम चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो प्रिंसिपल बताना भाई मीटर ब्रिज का, ये तुम लोग भाई खुद ही करोगे वो बना के, ठीक है। बता देना अनलोड रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फॉर्मूला लगा करना, आई इज इक्वल टू 100 माइनस का I1 और 100 माइनस का I2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा कि दो अगर सेल्स का EMF अगर E1 एंड E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड पैरेलल सीरीज में जो दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्टेन कर सकते हैं एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट के साथ में, और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे अगर EMF कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे दे रहा है 3 मीटर के साथ में, तो यहाँ पे जो आंसर तुम्हारा फाइंड होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे E1 R2 प्लस में E2 R1, R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम किरचॉफ यूजिंग द किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल कैसे हम यूज़ करेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और कैलकुलेट करना हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को बी एंड डी के बीच का सर्किट डायग्राम हमको यहाँ पे दिया हुआ है फिगर के साथ में, तो यहाँ पे ये आंसर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 0.153 वोल्ट। 2019 भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे, एंड 20 क्वेश्चन नंबर 2003 में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 20 क्वेश्चन में दिया गया हमारा जो पोटेंशियोमीटर है हमारा वो मीजर कर रहे हैं यहाँ पे EMF के साथ में, जो हमारा सेल है EMF में जो सेल लगा हुआ है उसका हम यहाँ पे मीजर करेंगे पोटेंशियोमीटर, क्योंकि जो सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की वो लार्ज रहेगी। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, बी करेक्ट रहेगा, सी करेक्ट रहेगा, तो हमारा जो कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, सेल जो हमारा बैलेंस है EMF के साथ में वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा जो आंसर है वो रेशियो में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको भैया देखो यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है मीटर ब्रिज का, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट ऑफ डायमीटर एंड ये सारे चीज़ हमको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 22 में क्वेश्चन दिया गया है कि जो सर्किट हमारा अगर P बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर अगर लगा के हमको यहाँ पे सेम स्विच के साथ में अगर ओपन करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, IR प्लस इक्वल्स टू IG हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारे दो चार्जेस दिए गए हैं स्फीयर के साथ में A एंड B, रेडियाई हमारा रेशियो 1/2 है, कनेक्टेड है सिग्मा A और सिग्मा B से, तो भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में को दिया गया हमारा बैटरी जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे दो या दो से ज़्यादा सेल्स में हमारा यहाँ पे फिगर में दिए गए हैं, एंड सिंगल बैटरी का तुम्हारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, सिंगल बैटरी। तो यहाँ पे हमारे दो सेल्स को यहाँ पे EMF को E1 एंड E2 लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली अगर कनेक्टेड है हमारे, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी तुम्हारा निगेटिव है, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा होगा आगे देखो, तो ये सारे आंसर्स लिखे हैं। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में देखो यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देख सकते हो बहुत से मैंने क्वेश्चंस डाले हैं इसमें, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है गाइज। देखो यहाँ पे भी देखो उनको क्या बताना है कि डिफाइन करना है SI यूनिट करंट की, ठीक है, और फोर्थ बताना है कि इसके दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच का, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चंस ही डाले हैं, आंसर बहुत ही कम डाले हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी डाले हैं, ठीक है। देखो 20 क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, करंट अगर कैरी कर रहा है कॉइल के साथ में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है वो हमको यहाँ पे बताएंगे, एंड क्रॉस सेक्शन जो एरिया है कॉइल का वो यहाँ पे क्या होगा, एंड करंट कैरिंग को जो कॉइल होगा और मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो मैं यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स है वो यहाँ पे मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि कितना मटेरियल हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में। फिर देखो बाकी जो क्वेश्चन छूट गया मैं तुम लोगों को जब महा रिविजन कराऊंगा ना, तब जब लाइव आऊँगा तब बता दूंगा, ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं तो तुम लोग सारे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तो एम्पियर सर्किटल लॉ देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, एंड हाँ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा नोट्स, जस्ट वीडियो के अपलोडिंग के बाद ही नोट्स अपलोड हो जाएगा, तो जाके उसको फॉलो कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखो सारे MCQs क्वेश्चन डाले हैं मैंने, आंसर भी लिखा गया है, ठीक। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, क्वेश्चन लिख के पूछ लेना, ठीक है, क्वेश्चन लिख के ऑप्शन डाल के पूछ लेना कि भैया ये एक कैसे आया। विच इज द फॉलोइंग द नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं करेगा किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो भैया सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टेशनरी चार्ज है वो यहाँ पे एक्सिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर बात असर्शन रीजन की, तो असर्शन रीजन दिया गया, असर्शन में दिया गया हमारा अगर एक बार मैग्नेट हमारा एक्सपीरियंस कर रहा है
एक टॉर्क वो प्लेस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, और रीजन दिया गया जो बार में एग्जिस्ट कर रहा है टॉर्क के साथ में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वो रीजन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, तो भैया नहीं करेगा ना, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे रीजन में। एंड यहाँ पे एसर्शन की बात करें तो जो यहाँ पे जो बार मैग्नेट हमारा एक्सपीरियंस टॉर्क के साथ में है, वो प्लेस हो जाएगा किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में प्लेस हो जाएगा। फिर से एसर्शन आ चुका है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। एंड फिर देखो फिर क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर पर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमारा B0/3 एंड सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये 13 के देखा जाएगा, अगर सोलेनॉइड दिया हो तो हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारा बी दिया है अलोंग द एक्सेस, किसके एक्सेस के अलोंग, सोलेनॉइड कैरिंग करंट एक्सेस के अलोंग, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है तुम्हारे सोलेनॉइड का वो हाफ हो जाएगी, एंड जो करंट तुम्हारा वो डबल हो जाएगा, एक न्यू मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी प्रेजेंट हो जाएगी, तो हमारा बी हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में को दिया गया है यहाँ पे हमारा कि जो करंट कैरिंग है हमारा वो यहाँ पे स्क्वायर लूप में अगर सस्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे एक्ट करेगी, यहाँ पे प्लेन के साथ में एक लूप के साथ में, और जो फोर्स है हमारा वो यहाँ पे हमारा लूप नेट फोर्स के साथ ही प्रोड्यूस कराएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो मैग्नेटिज्म मैटर में देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज बतानी है हमको यहाँ पे, ठीक है। टू प्रॉपर्टीज बतानी है हमको मटेरियल, अगर मटेरियल तुम्हारा यहाँ पे मैग्नीफाई कर रहा है परमानेंट मैग्नेट के साथ में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ में, तो यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट है तुम्हारा उसकी जो परमिलिबिलिटी वो लो रहेगी, और जो रिटेंटिविटी है वो हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारा हाई परमिटिविटी के साथ हो जाएगा और लो रिटेंटिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो 90 की बात करें तो भैया तुमको गॉस लॉ बताना है मैग्नेटिज्म के साथ में, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली है, तो एक्सप्लेन करना, ठीक है। इन सबको डिटेल में देखो एक्सप्लेन करना, बोर्ड के पेपर में जितना हो सके जितना तुम्हें आता है उतना एक्सप्लेन करना। और सुनो भैया, फालतू की चीज़ मत लिखना, क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना खुल के एक्सप्लेन करो, फालतू की चीज़ मत डालना। अगर फॉर्मूला नहीं पूछा तो फॉर्मूला मत डाल देना, अगर डेफिनेशन पूछी तो डेफिनेशन लगाओ और एग्जाम्पल डालो खाली, बस फॉर्मूला मत लगाना। ऐसा यूनिट पूछी तब लगाओ, देखो फालतू चीज लगाओगे देखो नंबर तुम्हें उतना ही मिलना है, ठीक है। अगर सही लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, गलत लिखोगे तब भी देखो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाफ नंबर मिलता है, ठीक है। 22 में देखा जाए, 22 में देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि जो हमारे वर्टिकल कॉम्पोनेंट है हमारे, ठीक है, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्लेस कर रही है 1/√3 टाइम, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है तुम्हारा J3 कॉम्पोनेंट वो यहाँ पे एंगल ऑफ ड्रिफ्ट करेगा यहाँ पे प्लेस के साथ में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 60 डिग्री के साथ में। फिर आता है देखो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो यहाँ पे लिखा गया हमारा डिफाइन करना हमको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन एंड SI यूनिट बतानी है, ठीक है। तो बता ही सकते हो भाई तुम लोग SI यूनिट क्या होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है हमको म्यूचुअल इंडक्शन को, भैया म्यूचुअल इंडक्शन बता देना कि करंट कैरिंग कॉइल जो कि नेबरिंग कॉइल को यहाँ पे सपोर्ट करती है, ठीक है। कोई एक्सियल सोलेनॉइड कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, सेम लेंथ एंड वाउंड अप होता है यहाँ पे, क्या सोलेनॉइड के साथ वाउंड अप होता है ना कॉपर की वायर। देखो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं तुमको चैप्टर्स में, एक्सप्लेनेशन में, प्रीवाईक्यू में सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, एंड महा रिवीजन में एक बार फिर से रिवीज करेंगे, एक बार फिर से पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे ओवर एंड अदर्स। तो फिर देखो यहाँ पे लिखा गया है जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दो कॉइल्स का यानी C1 एंड C2 का, वो प्लेस कर रहा है यहाँ पे एक क्लोज एक पॉइंट के साथ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन को EMF इंड्यूस करा के। अगर तुम्हारा कॉइल C1 है और जो चेंज हो रहा है यहाँ पे करंट कॉइल, तो यहाँ पे तुम्हारा C2 दिया गया है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 17 में वैसे बहुत से फॉर्मूले दिए गए हैं। एंड फिर देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि अगर तुम्हारा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड जो तुम्हारी है वो यहाँ पे डबल है अगर, तो यहाँ पे हम विदाउट चेंजिंग लेंथ भी ना चेंज करके एरिया का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वो भी ना चेंज करके सेल्फ इंडक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके सोलेनॉइड को हम यहाँ पे बिकम कर दें 4 टाइम्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो हमें क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है जो हमारा लेंस लॉ है वो यहाँ पे हमारा कंसिक्वेंसेज में यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा किस पे बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा EMF अगर इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे 10 हेनरी इंडक्टर, तो यहाँ पे जो हमारा करंट चेंज हो जाएगा तुम्हारा कितने चेंज होगा हमारा 11 to A to 2A हो जाएगा, 9 to 10 की पावर ये -1 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे को बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, MCQ भी डाला है। फिर बात करते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट की, 2014 में पूछा गया है 15 में कि जो हमारा इंडक्टर तुम्हारा L है और जो इंडक्टेंस तुम्हारा XL है, दो कनेक्टेड है हमारे सीरीज में, बल्ब तुम्हारा B दिया गया है, जो तुम्हारा AC सोर्स है वो यहाँ पे ब्राइटनेस के साथ में बल्ब को चेंज कर रहा है,
तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है इंडक्टर के वो रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर जो आयरन की रॉड है वो इंसर्ट हो रही है इंडक्टर के साथ में, जो कैपेसिटर है वो रिएक्टेंस के साथ में XC इक्वल टू XL में चेंज हो रहा है, ठीक है, इंसर्ट हो रहा है। क्या सर्किट जो है वो सीरीज में है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा के अच्छे से मतलब एक एक क्वेश्चन को पढ़ के तब उसका आंसर लिखो, ठीक है। फिर बात करते हुए 2016 की, 2016 में तो लिखा गया है कि हमको डिफाइन करना है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को, जो कि रेजोनेंस के साथ में सीरीज दिया गया है LCR सर्किट के साथ में, ठीक है। उसकी SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं करी SI यूनिट की, वैसे यूनिट होती नहीं है LCR सर्किट की। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दिया गया है एंड बहुत से क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। 2018 में भी ध्यान रखा है। तो इन सारे क्वेश्चन को खाली वन टाइम रीड कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए दिखा गया था रिएक्टेंस ऑफ तो तुम्हारा रिएक्टेंस अगर आ रहा है, कैपेसिटर तुम्हारा C है तो कनेक्टेड है हमारे सीरीज में, और यहाँ पे जो सोर्स दिया गया है V=V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे पीक वैल्यू को, वोल्टेज की, जो वोल्टेज जो अक्रॉस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे। और जो B में क्या करना है हमको, यहाँ पे फेज डिफरेंस देखना है किसके बीच है, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट के बीच का, वो कैसे ऐड होगा। तो यहाँ पे तो में दिया गया है VR=I0R हो जाएगा। यहाँ पे हमारा A करेक्ट और B करेक्ट हमारे हो जाएंगे। बी वाले में हमारा यहाँ पे tan इनवर्स XC ऊपर में करंट हो जाएगा। 22 में देखो बस ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। रेजोनेंस रीजन मैंने डाल रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें डाल रखी हैं। अब बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर है तुम्हारा वो यहाँ पे 2015 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया बताओ कि हम कैसे साइड बैंड को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम साइड बैंड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे हम साइड बैंड्स को। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है एंड तुमको यहाँ पे बताना है कि नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम में कितने पार्ट्स होते हैं एंड वो कैसे रेडार सिस्टम को एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशंस को कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद जो उसका ट्रीटमेंट होता है मॉस्कुलर स्ट्रेन का, वो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे टूल्स के साथ में, मेडिसिन के साथ में, ब्रीफली हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी हमको बताना पड़ेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, माइक्रोवेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, इंफ्रा वेव्स एंड एक्स रेज डिटेल में एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लैक डायग्राम ऑफ डायरेक्टर ऑफ AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिग्नल बताना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी पूछा गया, 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। 2017 में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो देखो यहाँ पे हमारा एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो हमारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, राइट द यूज ऑफ ईच 2 मीटर एक्सरेज एंड माइक्रोवेव्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर फ्रीक्वेंसीज की रेंज बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो हम यहाँ पे प्रोपेगेट कैसे करेंगे वेव्स मोड को। तो 5 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा और 225 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जो कि वो न्यूक्लियर डिस्टिंगेशंस के साथ में होंगे। और एक एग्जांपल हमको इसलिए स्ट्रेट करना है सिचुएशंस के साथ में, और हमको डिस्प्लेसमेंट करंट भी बताना है। कोई भी इंडक्शन करंट भी हमको यहाँ पे नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे हमको कंडक्शन बताना पड़ेगा करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। देख सकते हो ये भी दिया गया हमको, यहाँ पे थ्योरी दी जाएगी ऐसे करके, और हमको बताना है कि एक्स रेज बी पे हमारा ये, सी पे ये, डी पे आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। 2015 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पूछा गया कि कॉन्वेक्स अगर लेंस तुम्हारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इमर्ज हो रहा है, तो तुम्हारा जो मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65 हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, जो लेंस का नेचर वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा भाई। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए कॉनकेव में, तो तुम्हारा सिंपल सी बात है कन्वर्जिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको देखो यहाँ पे सॉल्विंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में भी सॉल्विंग करनी है। डायरेक्ट एक वन वर्ड आंसर दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर में वन वर्ड आंसर दिया कि 30 सेंटीमीटर से हमारा आंसर आएगा इन फ्रंट ऑफ मिरर में, ठीक है, निगेटिव साइड में। तो 17 में भी देखो वन वर्ड में आंसर दिया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा लिखे गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को मैंने इसलिए ज़्यादा लिखे कि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर हमको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो भैया देखो यहाँ पे रे डायग्राम को यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन से करोगे। कॉम्बिनेशन में दिया गया यहाँ पे थिन लेंसेज हमारे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। एक्सप्रेस करना है हमको यहाँ पे पावर ऑफ द थिन लेंसेज को कॉम्बिनेशंस में। तो यहाँ पे हम रे ऑफ लाइट को यहाँ पे पास कर देंगे फ्रॉम द एयर के साथ में। एंड यहाँ पे इक्विलेटरल जो ग्लास प्रिज्म है हमारी, वो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 3/4 टर्म में एंगल ऑफ प्रिज्म को यहाँ पे रिड्यूस करेगी एंड कैलकुलेट करेगी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि प्रिज्म है। तो P = F1 + F2 अपॉन में F1 अपॉन F2 हो जाएगा। और B का आंसर रहेगा 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ पे आंसर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है।
देखो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एक एक फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद तब तुम यहाँ पे आंसर्स को पुट करना, ठीक है। फिर बात करना है हमको यहाँ पे डिफाइन करना है यहाँ पे पावर ऑफ लेंसेज को। ऐसा नहीं क्या होगी भैया डायप्टर होती, वन डायप्टर होती पावर ऑफ लेंस की। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2 भी दिया हुआ 30 डिग्री हमारा आंसर आएगा। फिर यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमको यहाँ पे किसी मीडियम में बताना है। 22 में देखो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर तुम्हारा लार्जर आर्मेचर होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे, अगर तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज ऑफ साइज होगा या डिक्रीज होगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि हमको पता था कि यहाँ पे इंक्रीज होता है रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का, तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ही टेलीस्कोप का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में 2015 में को क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड जो लाइट हमारी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ठीक है, पोलराइड शीट के साथ में, और रोटेट हो रही है यहाँ पे टू क्रॉस्ड पोलराइड के साथ में। पोजीशन यहाँ पे पोलराइड स्ट्रीट हो रही है, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है हमारी। तो यहाँ पे जो I3 हमारी है वो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला हमको दे देगा एंड ये हमारा आंसर कन्फर्म हो जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं मैक्सिमा मिनिमा के, ठीक है। एक्सप्लेन करना है यहाँ पे मैक्सिमा को, जो थीटा दिया गया है 9+1/2 एंड लैम्डा बाई ए हो जाएगा, बिकम द वीकर एंड वीकर विद द इंक्रीजिंग, कैसे वीकर इंक्रीज होगा हमारा। फिर बताना है हमको बेस्टर लॉ क्या होता है, एंड बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनको हमको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है एंड बताना भी है। एंड यहाँ पे MCQ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं हाइजेन प्रिंसिपल के साथ में, ठीक है, और वगैरह बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको हमको यहाँ पे डी ब्रॉगली से क्वेश्चन से भी सॉल्व करना है, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। तो 15 में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स एंड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होता है, एंड उसका रेशियो क्या होगा पेनिट्रेटिंग ऑफ पोटेंशियल्स एंड देयर द स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी। 2:1 दिया है, 4:1 दिया है। फिर हमको बताना है कि हमको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है और मेंशन करना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स को। फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में जितना जानते हो, जितना मैंने तुम लोगों को बता रखा है उतना सब चीज़ एक्सप्लेन कर देना, और जितना तुम लोग जानते हो उसको भी दिल खोल के एक्सप्लेन कर देना ठीक है, अच्छे से नंबर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द maximum kinetic energy of the photoelectrons get the doubled when the wavelength of the light incident होगी surface charges from the λ1 to λ2। ड्राइव करना हमको एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ म्यू नॉट फंक्शन हमारा मेटल सरफेस में ये हो जाएगा म्यू नॉट SC बाय λ0 हो जाएगा SC2 λ2 माइनस λ1। तो ये हमारा कुछ ऐसा सॉल्विंग हमको करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर बहुत ऐसे क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, तो वो डिफाइन करना है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर देना। फिर देखो यहाँ पे प्लॉटिंग करना है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को। तो 20 में पूछा गया है कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको कैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एंड 22 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको यहाँ पे स्पीड बतानी है रिक्वायर्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एसिलरेट कर रही है, और जो हमारा रेस्ट चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस का 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग एटम्स चैप्टर की। तो देखो एटम्स चैप्टर में लिखा गया 2015 पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको बताना है यहाँ पे शो करना है जो हमारा रेडियस है, ठीक है, जो हमारा रेडियस है किसका ऑर्बिट का, हाइड्रोजन एटम में एक ऑर्बिट है उसका जो हमको रेडियस बताना है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा N2 है तो तुम्हारा जो N है वो तुम्हारा पोटेंशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको दिया जाएगा एटम का, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो यहाँ पे स्टडी होगी यहाँ पे रेगर मॉडर्न की एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स हमारे थिन फॉल ऑफ गोल्ड, ठीक है, थिन फॉल ऑफ गोल्ड हम पार्टिकल्स के साथ में हम कराएंगे। और यहाँ पे ड्रॉ करना है हमको ट्राजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है, कूलाम फील्ड एंड टारगेट न्यूक्लियस का टारगेट हमको बताना है। एक्सप्लेन करना है यहाँ पे ब्रीफली इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज का कैसा स्टडी करेंगे। एंड फॉर्म द रिलेशन बताना हमको यहाँ पे R=R0 A 1/3 हो जाएगा। R0 हमारा कॉन्स्टेंट है, A तुम्हारा मास नंबर है, न्यूक्लियस बताना हमको मैटर डेंसिटी का इंडिपेंडेंट हो जाएगा A के। वैसे बहुत से क्वेश्चंस भी ऐसे 2018 में 19 में 22 पूछे गए हैं, एंड मैंने MCQ भी सारे डाल दिए जितने भी मैंने लिए थे। अकॉर्डिंग देखा जाए अगर यहाँ पे बोर मॉडल का, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करी जाए, सर्कमफ्रेंस देखा जाए बोर मॉडल ऑफ एन एटम का, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट था वो हमेशा से ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के बराबर था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था कि एटम के मोस्ट एटम्स के जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ स्पेस है वो खाली रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर की। न्यूक्लियर चैप्टर में देखो दिया गया है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे ये, कि हमको बताना है कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, और कैसे वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने तुम लोगों को लेक्चर में बता रखा है, तो लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे एनर्जी रिलीज विद द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ड्यूटेरियम एंड टेट्रियम फ्यूजन एंड रिएक्शन को। देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसा कहेंगे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हो, आंसर नहीं बता रहे हो। आंसर बताने का काम होता है उसको बोलते हैं ना क्वेश्चंस को करा रहे हो। तो भैया देखो
तुम्हारी बात तो सही है, ठीक है, लेकिन भाई जब लेक्चर में मैंने तुम लोगों को एक ही चीज पढ़ाई है, फिर वाईक्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ क्वेश्चंस को दिखाना और क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछे गए, वन वर्ड आंसर को क्लिक करना एंड डिटेल में तुम लोगों को सॉल्व करना। अगर मैं सॉल्विंग भी दिखा दूंगा तुम लोगों को तो भाई सिर्फ पढ़ने से थोड़ी ना काम हो जाएगा। फिजिक्स का मतलब होता है कि भाई यूज करना, फिजिक्स के हर क्वेश्चंस को लगाओगे तभी जाके तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये नहीं कि तुमने लेक्चर देख लिया, सारे क्वेश्चंस का अटेंड कर लिया, भाई एकदम प्रो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, एक एक क्वेश्चन को रोको। मैंने हर क्वेश्चन का मतलब बताया है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिसको भी स्किप भी कराया है, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चंस का मैंने मतलब बताया, तो उस मतलब को समझो एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। नहीं अटेम्प्ट हो रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है। अदर जाके सॉल्यूशन देख सकते हो भाई उसका, यूट्यूब पे जाने से अच्छा है सॉल्यूशन देख लो भाई उसका, नहीं से जाके क्रोम पे जाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालो, सॉल्यूशन देख के कर सकते हो, लेकिन सबका मत करना यार। इसलिए मैंने नहीं डाला सॉल्यूशन कि भाई अगर तुमको छापना ही है तो इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन ही ना करूँ भाई, सीधे टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूँ सारे PDF पूरा जाके छाप लो, ठीक है। तो यही मतलब है कि सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को बताना कि 20 क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तुम लोगों से कि न्यूक्लियस का मास नंबर अगर A=240 एंड B=A7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारे दो फ्रेगमेंट जो तुम्हारे हैं वो 2.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा आंसर आएगा। खाली मैंने आंसर डाला कि आंसर ये आएगा, ठीक है। अब सॉल्व तुम लोगों को करना है कि कैसे सॉल्व होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। मास नंबर का फॉर्मूला तुम लोग को बता रखा था, मास नंबर का फॉर्मूला यूज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। हर चीज क्लिक नहीं हो सकती है ना, हर चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ चीज करनी भी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि भाई अच्छे से तुम लोग को भाई अच्छे से अच्छा मिल गया, भाई उसमें रेसिपी जो बना रहे हो वो भी तो तुम लोग को खुद बतानी पड़ेगी ना यार। हर चीज़ अगर कोई यूट्यूब, देखो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्टली बता देते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कराते हैं, 1.5-2 घंटे लगाते थे सॉल्विंग में। देखो वीडियो को देखो, लेकिन टाइम मत वेस्ट करो यार। फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि जल्दी नहीं आने वाली होती है। अगर डिटेल में अगर एक्सप्लेन करोगे, हर क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को लगाओगे, तब जाके वो दिमाग में क्लिक होता है, ठीक है। तो ऐसे करो, देखो कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे एनर्जी को, फ्यूजन रिएक्शन को। देखो रिएक्शन दिया गया है, इसका आंसर आएगा 2.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कैसे आएगा, न्यूक्लियर फिजन का फॉर्मूला लगाना है तुमको यहाँ पे। न्यूक्लियर फिजन का फॉर्मूला देखो तुमको यहाँ पे दिया होगा एनसीईआरटी में, नहीं दिया तो मैंने लेक्चर में तुम लोगों को बताया है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं तो एग्जाम्पल लगा लेना, एग्जाम्पल लगा के यूज कर सकते हैं। देखो 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में, 19 में एंड 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। फिर देखो बातें हैं हमारे पार्टिकल्स पे, एंड फिर हम यहाँ पे देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। 2015 को पूछा गया है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, अच्छे से बता देना भाई, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने तुम लोगों को। फिर देखो, फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम कि फोटोडायोड एंड फैब्रिकेटेड क्या होते हैं, यहाँ पे कैसे कंसिडरेशन करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं यहाँ पे सुटेबल डायग्राम की, ठीक है। जो करंट हमारा फॉरवर्ड बायस के साथ में, यहाँ पे हमारा रिवर्स बायस भी, यहाँ पे रिवर्स भी हो रहा है, और यहाँ पे जो फोटोडायोड है तुम्हारे वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं रिवर्स बायस के साथ में, उसका रीजन क्या होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम की, जो कि ट्रांजिस्टर के साथ में, एम्पलीफायर के साथ में कॉन्फ़िगरेशन कर रही है। तो यहाँ पे फिर देखना है आपको इनपुट रेजिस्टेंस है, करंट कैसे एम्पलीफिकेशन कर रहा है, फैक्टर्स बताने हैं उसके। 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, 19 में भी, 20 में भी। इन क्वेश्चंस को पढ़ के कर सकते हो। एंड मैंने देखो यहाँ पे ये भी डाला है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का फैब्रिकेशन कैसे होता है विजिबल एलईडीज में, ठीक है। 22 में देखो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तुम्हारा कंडक्टर का, वो क्या सेमीकंडक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कंडक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में बात करें तो कंडक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है वो तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एलॉयज ऑफ मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज दे हैव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूछा जाएगा यहाँ पे कि टर्म्स कैसे होंगे, यहाँ पे एनुकेशंस के, डिमोडुलेशन के यूज़ कैसे करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सेशन तुम्हारा एंड होता है, जो प्री वाईक्यूज हैं, ठीक है, जो यहाँ पे प्री वाईक्यूज है तुम्हारे वो यहाँ पे एंड होते हैं। आई होप कि एक एक क्वेश्चंस, मैंने हर क्वेश्चन तो नहीं बताया, बट हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग को बताया कि ये क्वेश्चंस आएंगे, एंड पीडीएफ भी तुम लोग को दिखा दिया है कि ये पीडीएफ है। तो ये वीडियो को अच्छे से वॉच करना, एंड पूरा मैं चाहूँगा फुल वॉच करो यार, ठीक है। और कोई भी डाउट एंड इशू हो तो कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स में डाल देना क्वेश्चन, एंड
PDF तुम्हारा जो अपलोड हो जाएगा वो टेलीग्राम पे अपलोड होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स।